बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान थेरेपी क्या है? कुरान थेरेपी सदियों पुराना एक तरीका इलाज है जो कि हर दौर में किसी न किसी तर्ज में जो है वो इख्तियार किया गया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे कुरान थेरेपी के हवाले से अगर देखा जाए तो किसी शख्स को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल पेश आती थी तो अपने किसी बुज़ुर्ग के पास चला जाता और बुज़ुर्ग के पास जाके वो ये कहता है कि मुझे ये मसला है, और वो बुज़ुर्ग उसे कोई कुरान की आयत वजीफ़ा पढ़ने को दे देते, कोई तावीज़ दे देते, और वो उस पढ़ाई और तावीज़ को लेकर चल पड़ता और अपना मसला हल कर लेता। यूँ सिलसिला चलता रहा। इलाज बिल कुरान के उन्वान से सैकड़ों लोगों ने काम किया, लेकिन हमेशा जब उनसे पूछा जाता कि भाई ये आप कैसे ठीक हुए, वो कहते कि जी मुझे फ़लाँ बुज़ुर्ग ने जो है वो वजीफ़ा दिया था, फ़लाँ बुज़ुर्ग ने मुझे एक अमल बताया था, उसके मुताबिक अमल किया तो ठीक हो गया। और कहा कि भी किस तरह ठीक हो गया? कहा इसलिए कि मेरा यकीन है, मैं इसलिए ठीक हो गया। इसी बात को देखते देखते चलते चलते जो है वो देखा ये गया कि शख्सियत परस्ती भी आम होती चली गई। क्या हुआ? लोग कहने लगे कि मुझे तो इज़न है। जब पूछा जाता किसी एक बुज़ुर्ग से कि भी आपने जो वजीफ़ा दिया तो इससे क्या हुआ, लोग कैसे ठीक हुए, वो कहता मुझे किसी मेरे बुज़ुर्ग ने मुझे इज़न दिया है, मुझे इजाज़त दी है, मैं उसके मुताबिक इसको आगे पेश कर देता हूँ, लोगों को फ़ायदा हो जाता है। लिहाजा इस फेथ हीलिंग के ऊपर ये इलाज बिल कुरान का सिलसिला एक बड़े लंबे अरसे तक चलता रहा। जबकि कुरान मजीद ज़ात ख़ुद फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, और हमने इस कुरान को नाजिल किया इसमें शिफ़ा और रहमत है मोमिनीन के लिए। जब शिफ़ा और रहमत है मोमिनीन के लिए, तो फिर सोचने की बात यह है कि कुरान मजीद को शिफ़ा के वो सारे तकाज़े भी पूरे करने चाहिए जो शिफ़ा के लिए लिख रखे हैं। लिहाजा इसी बात को लेकर हम चले और हमने इस बात पे तहकीक करना शुरू की कि कुरान मजीद के अंदर अगर वाक़तन हकीकी शिफ़ा है तो फिर ये शिफ़ा नज़र आनी चाहिए। अगर आज जैसे दौर ग्लोबल साइंस का चल रहा है, हर चीज़ जो है वो दिखाई दी जाती है, हर चीज़ की वजाहत हो जाती है, अगर उस पर देखा जाए तो फॉरनर यूरोपियन या साइंस वाले वो कहते हैं जी फेथ हीलिंग तो एक महदूद पैमाने तक है, आपका कुरान पे फेथ है लिहाजा आप इससे नतीजा ले सकते हैं, हमारा कुरान पे फेथ नहीं, हम नतीजा नहीं ले सकते। जबकि ऐसा नहीं है। कुरान मजीद तो सारी इंसानियत के लिए है, ना वो हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई, ना इससे मुसलमान के लिए, वो तो पूरी की पूरी इंसानियत के लिए राह हदायत है, राह शिफा है। अब जब सबके लिए है तो इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद का असर सब पे ही मुरतब होगा, सब पे पड़ेगा। इस बात को सोचते हुए हमने कुरान मजीद की आयात के ऊपर गौर व फिक्र करना शुरू किया और मुख्तलिफ़ अमराज के अंदर लोगों के ऊपर कुरान मजीद की आयात को सुनवा के और लोगों को इससे तिलावत करवा के उससे नतीजा लेना शुरू किया। तो पता चला कि कुरान मजीद की हर आयत अपने अंदर बेतहाशा जो है वो असरात रखती है। कुरान मजीद की हर आयत के अंदर ऐसे ऐसे असरात हैं जो इंसान के जिस्म के अंदर कीमियावी तब्दीलियाँ लेके आती है, इंसान के मर्ज़ को कंट्रोल करती है, हत्ता के इंसान के मर्ज़ को ख़त्म करती है, और ये तब्दीलियाँ बाकायदा लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के अंदर देखी जा सकती हैं। जैसा कि हमारे पास एक पेशेंट था हेपेटाइटिस का, उसकी जब हमने रिपोर्ट की तो उसका ALT ज़्यादा था। ALT उसका कंट्रोल करने के लिए जिन आयात को रिकमेंड किया गया वो सूरह बय्यना की आयात थी। सूरह बय्यना रिकमेंड की। जब इस मरीज़ का पहले ALT ले लिया और उसके बाद ही उसने इस मरीज़ ने इसकी तिलावत की और उसके बाद दोबारा इसका ALT किया तो उससे उस मरीज़ की ALT की रिपोर्ट जो है वो डाउन हो गई। गोया कि सूरह बय्यना को हमने बेतहाशा मरतबा इसके ट्रायल लिए, इसको चेक किया कि सूरह बय्यना ALT को डाउन करती है। लिहाजा जिस तरफ इलाज मालजे के अंदर दूसरी अद्वियात जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं और उससे ALT को डाउन किया जाता है, मैन उसी तरह से सूरह बय्यना को 3 दफ़ा तिलावत कर लिया जाए तो ये ALT को डाउन कर देती है।